दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की वह नायाब कहानी जिसको सुनकर हम धैर्य और विपत्ति से उबरने का सबक अपने जीवन में बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जी हाँ, प्रेमचंद जी ने अपने कहानी संकलन में अनेकों कहानियाँ लिखी। उन्हीं कहानियों के संसार की एक नायाब कहानी आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है शेर और लड़का। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है शेर और लड़का। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके समक्ष कहानी शेर और लड़का। शेर तो शायद तुमने न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो और उसका हाल भी पड़ा हो। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों से आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिनों की बात है कि एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर आप एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार खेलने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया, मालिक मुझे जीता न छोड़ेगा। इस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाए भाए कर रहा है, गीदड़ का हैवान सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल पर बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का क्या कहना, मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, उसे जल्दी नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल में चिमट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से जौ भर भी नहीं टल रहा था। उस जगह से थोड़ी दूर एक छोटा सा झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगा था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी वहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पर से उतरने की फिक्र में ही था कि शेर पानी पीकर लौट आया।
शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वह आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले हो गए, जैसे वह नीचे गिर रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो। ज्यों-त्यों करके वह दिन भर भी अपने आप को उसी पेड़ पर रखा। जैसे ही रात आई, शेर की भूख भी तेज होती गई। शायद उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और वह उसे नहीं खा पा रहा है। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकने में ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले, खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय की, भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी भी उब गया। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाहें दौड़ाई, कोई नज़र न आए। मगर कोई नज़र आता कैसे? तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मगर वहाँ उसका रोना सुनने कौन आता था? आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले तो उनको यह कैसे मालूम हो कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूँ तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसको ताकने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है। वह तो अपनी शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ। वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई। मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। दन 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 आवाज़ हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार भी उछला और फिर गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना। भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया। हम 4 आदमी 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खाई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। प्रेमचंद जी की इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए।
धैर्य से किसी भी विकराल समस्या से बाहर आया जा सकता है, फिर वह मौत का सामना ही क्यों न हो। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक। इस पूरे ऑडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।